जिस तरह से एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबा सकता है, उसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड की एक छोटी सी गलती पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर सकती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलो समझते हैं कि सुरक्षा प्रणाली होती क्या है। सुरक्षा प्रणाली यानी सिक्योरिटी सिस्टम, उसके 5 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी प्रमुख नियोक्ता। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो होता है जिसके पास अपना व्यापार हो और उसे अपना काम करने के लिए सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत हो। इसे हम अपना क्लाइंट भी कहते हैं, जिसके प्रीमाइसेस पे हमारे गार्ड मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की संपत्ति, वहाँ के लोग और वहाँ की सारी जानकारी यानी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी करनी होती है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को नियुक्त करता है और उस एजेंसी की सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। दूसरा अंग है सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। सुरक्षा सेवाओं के क्षेत्र में कई एजेंसियां होती हैं। प्रोफेक्ट सिक्योरिटी उनमें से एक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उनकी ज़रूरत के अनुसार सिक्योरिटी की सर्विस देना वो सर्विस प्रोवाइडर यानी प्रोफेक्ट सिक्योरिटी का काम होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, उनके व्यवहार का ध्यान रखने का काम एक सर्विस प्रोवाइडर यानी एक सिक्योरिटी एजेंसी का होता है। तीसरा अंग है सिक्योरिटी गार्ड यानी आप लोग। सिक्योरिटी गार्ड वो होता है जिसके ऊपर पूरी सुरक्षा प्रणाली का दारोमदार होता है। किसी भी घटना या खतरे को रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की होती है और इसलिए उसका ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी सिस्टम का चौथा अंग है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम सुरक्षा का ढांचा कहते हैं। हर एक संस्था का अपना एक सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसका संचालन गार्डों की तैनाती द्वारा किया जाता है। एक सुरक्षा ढांचे में कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे पैरामीटर वॉल, बाउंड्री, सिक्योरिटी गेट, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यानी प्रवेश नियंत्रण के लिए लगाए गए सिस्टम, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम यानी घुसपैठों की पहचान करने के लिए लगाए गए सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम यानी निगरानी रखने के लिए लगाए गए सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, पेट्रोलिंग व्हीकल्स यानी गश्त वाहन, फायर फाइटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, गैर घातक सुरक्षा हथियार जैसे लाठी इत्यादि, ये सब चीजें एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। हर एक चीज जिससे हम लोग एक सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं। पांचवा अंग है सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज यानी सुरक्षा की लिखित प्रक्रियाएं और नीतियां। इसे हम रोजमर्रा की भाषा में SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। एक संगठन की सुरक्षा से संबंधित जो भी सिक्योरिटी टीम के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां हैं, वो हर चीज इस SOP में लिखी जाती है। सिक्योरिटी टीम की सारी ड्यूटीज के बारे में SOP में डिटेल में लिखा जाता है। अगर हर सिक्योरिटी गार्ड अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहा है और SOP में बताए गए सारे कार्य को सही ढंग से अगर वो कर रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि सुरक्षा ढांचा यानी हमारा जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है।